दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 100 गज छत ढलाई का प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि 100 गज की छत की जाल बांधने में हमारे कितना कितना क्विंटल सरिया लगेगा और दोस्तों वो सरिया हमारे आज के भाव के हिसाब से कितने रुपए का पड़ेगा। तो दोस्तों आप निश्चिंत हो जाइए, आज के इस वीडियो में मैं आपको जितना भी सरिया बताऊंगा आपके 100 गज की छत के लिए, तो लगभग इतना ही सरिया दोस्तों आपके लगने वाला है। दोस्तों इसमें सरिया कितना लगेगा वो तो खैर मैं आपको बताऊंगा, ऐसा ही उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों और भी कुछ अदर महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि हमें जानकारी नहीं होती हैं तो बहुत ही कम होती हैं, जिसके चलते दोस्तों हमारा काम बिगड़ जाता है, सही से नहीं होता है। तो वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो दोस्तों आपसे वो महत्वपूर्ण जानकारी, वो विशेष जानकारी छूट जाएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जब भी हम अपना छत का जाल बंधवाते हैं तो सर्वप्रथम हमें ये तय करना पड़ता है कि हम अपना छत का जाल कितने से सरिया, कितने वाले सरिये से छत का जाल बंधवाना चाहिए। मुख्य रूप से दोस्तों हम अपना छत का जाल 10 सरिये से बंधवा सकते हैं और दोस्तों हम अपना छत का जाल 12 सरिये से बंधवा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 10 का बताएंगे, 12 का बताएंगे। और दोस्तों इसमें जैसे कि जब भी हम अपना मकान का निर्माण करते हैं, छत हाइट तक उसको हम ले जाते हैं, तो कुछ दोस्तों हमारे पुराना सरिया भी दोस्तों पड़ा रहता है। तो ऐसी स्थिति में हम यही चाहेंगे कि हमारा पुराना सरिया भी लग जाए और शेष कितना सरिया लाना है उतना ही लाया, जिससे कि दोस्तों हमारा फोकट का वधू खर्चा भी ना हो। और जो हम जाल बांधते हैं, जो पतला तार वो कितना लगेगा उसके विषय में भी दोस्तों डिटेल में आज के इस वीडियो में बात। दोस्तों सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, जो कि दोस्तों बहुत सारे भाई को पता नहीं होता है, और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको वो जानकारी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जब भी आप छत का जाल बंधवाते हैं तो आप दो चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। एक देना है दोस्तों आपको मेन सरिया, दूसरा देना है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर बार। दोस्तों ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आप इसका ध्यान देते हैं तो आपके छत में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। जैसे कि दोस्तों गाले झुक जाते हैं और बीम की जगह क्रैक्स आ जाते हैं, वो जो समस्या आती है वो इसी के चलते आती है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे भाई को इनका पता होता नहीं है। दोस्तों इसको थोड़ा मैं आपको साधारण और शॉर्टकट तरीके से इस प्रकार से समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। आपका ये एक गाला है, एक रूम समझ लीजिए जिसकी साइज़ 12x15 का है। दूसरा गाला हमारा कुछ इस प्रकार से है जिसकी साइज़ 8x12 का है। 8 फीट इस प्रकार से है और 12 फीट इस प्रकार से है। दोस्तों अगर हम इसमें सरिया बंधवाते हैं, वहीं इसमें अगर बंधवाते हैं तो दोनों में तरीका अलग है। क्या है, इसमें अगर हम सरिया बंधवाते हैं तो हमारा मेन सरिया कुछ इस प्रकार से रहेगा जो कि 12 फीट का है। इसमें अगर हम मेन बंधवाते हैं तो हमारा 8 फीट का मेन रहने वाला है, जो कि 8 फीट हमारा मेन सरिया है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको ध्यान देना है, जब भी आप छत का जाल बंधवाते हैं तो आपको उस गाले का, उस रूम का साइज़ देखना है। जो भी साइज़, जो कम साइज़ है उस प्रकार से आपको मेन सरिया लगाना है, और उसके ऊपर दोस्तों आपको डिस्ट्रीब्यूटर बार कुछ इस प्रकार से लगाना है। अगर आप मेन सरिया लगाएंगे ना तो उसमें हम क्रेन भी डेवलप करेंगे, जो कि दोस्तों हमारे छत की जाल को और छत को और भी मजबूती प्रदान करता है, जो कि इस प्रकार से हम क्रेन लगाते हैं। उसके ऊपर दोस्तों आप डिस्ट्रीब्यूटर बार को जिस प्रकार से लगाते हैं। दोस्तों इसके विपरीत अगर हम कार्य करवाते हैं तो वो भी थोड़ा मैं आपको इमेजिन करके बता देता हूँ कि मान लीजिए आपका ये 12x15 का ही गाला है। इसमें आपने किया क्या कि 15 फीट का फर्स्ट में यानी मेन लगा लिया, उसके ऊपर आपने 12-12 फीट के लगा लिए। दोस्तों इसमें हो गया क्या कि ये गाला जो है ना जल्दी से झुक जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें मेन जो सरिया है वो लंबाई वाला है। और तो दोस्तों आपको ध्यान ये देना है कि इस प्रकार से अपने को छत का जाल नहीं बंधवाना है, और इस प्रकार से आपको छत का जाल बंधवाना है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि हमारे 100 गज के मकान की छत में टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा। दोस्तों सरिया हमारा जो है सटीक एंड सही निकले, इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि ये जो 100 गज का हमारा एरिया है इसको हम साइज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो साइज़ दोस्तों मैं लिख लेता हूँ 20 फीट बाई 45 फीट लिख लेता हूँ। दोस्तों इसमें यदि आपका जो मकान है 100 गज का जो मकान है उसमें साइज़ इससे डिफरेंस है अलग है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान ये देना है कि जो भी लंबाई और चौड़ाई आपकी बन रही है उसका अगर आपस में गुणा करेंगे ना, तो क्षेत्रफल दोस्तों आपका 900 स्क्वायर फीट का आना चाहिए। यानी कि दोस्तों जो भी लंबाई चौड़ाई आपकी बन रही है उसका दोस्तों आपको करना क्या है, आपस में गुणा करना है। और क्षेत्रफल अगर 900 स्क्वायर फीट का आ रहा है तो हमारा ये 100 गज के लिए होने वाला है। तो दोस्तों इसमें जैसा कि ये हमने सीखा ना इस प्रकार से अपने को सरिया बांधना है, तो वही चीज़ अगर इसमें फॉलो करते हैं तो हमारा मेन कुछ इस प्रकार से रहेगा, जो कि 20 फीट की लंबाई वाला है, यानी 45 फीट की तुलना में ये कम है। तो 20 फीट का दोस्तों हमारे पास मेन आ रहा है, जो कि 45 फीट की दूरी को तय कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार से लगाते लगाते हम आ रहे हैं। दोस्तों हमारे इसमें 90 नग लगेगा। वहीं दोस्तों इसके ऊपर हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर बार कुछ इस प्रकार से, जो कि लंबाई में 45 फीट का है।
और 20 फीट की दूरी को तय कर रहे हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो 40 नग हमारा ये लगने वाला है। दोस्तों ये जैसा कि 20 फीट का मेन लगा लिया है। दूसरी बात, आपके जब भी गाले बने हुए होंगे दोस्तों, ये इसके आधार से मैंने 20 का मेन लगा लिया है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि अगर हम अपने रूम गाले बने हुए होते हैं, बटे हुए होते हैं, उसके आधार से आपको लगवाना है। तो इसका गुणा करेंगे दोस्तों तो 1800 फीट तो मेन सरिया हो रहा है, इसका गुणा करेंगे तो 1800 फीट हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हो रहा है। दोनों को जोड़ लेते हैं, जो कि दोस्तों इसमें हमारा हो रहा है 3600 फीट टोटल सरिया होने वाला है। इसको भाग करेंगे 40 से, जो कि हमारे इसमें 90 नग दोस्तों हमारा सरिया लगने वाला है। लेकिन दोस्तों जब भी हम छत का जाल बंधवाते हैं तो ओवरलैपिंग आती है, कटिंग आती है, वेस्टेड सरिया हमारा निकल जाता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमें भागा दौड़ी करना पड़े। तो 5 नग इसमें एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, तो दोस्तों पिक्चर नग आपको लाना है। दोस्तों अगर आपके पास पुराना सरिया पड़ा हो, मान लीजिए आपके पास 15 नग पड़े हैं, तो माइनस कर लीजिए, आपको 80 नग अब आपको लाना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके पास कितने भी सरिये पुराने पड़े हैं तो माइनस इस प्रकार से कर सकते हैं, और कितने लाना है उतने आप ला सकते हैं, जिससे कि आपका फोकट का वधु खर्चा भी ना हो। दोस्तों आपके पास कोई पुराना सरिया नहीं पड़ा है, आपको फुल ही सरिया लाना है 10 mm का या फिर 12 mm का। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपका 10 mm का जो सरिया लगेगा ना, वो लगेगा 6 क्विंटल और 65 किलोग्राम। दोस्तों आपका 10 mm का सरिया खर्चा आएगा। वहीं आज का भाव चल रहा है दोस्तों 51 रुपये पर किलो के हिसाब से। दोस्तों अभी भाव क्या है कि जैसे कि बरसात का समय चल रहा है तो ये भाव गिर गया है। पहले भाव थोड़ा टाइट था, लगभग 58-60 रुपये तक था, तो अभी ये लगभग 50-51 हो गए हैं। अगर आप अभी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। तो गुणा करते हैं तो आपका इसमें 10 mm का सरिया खर्चा 33,915 रुपये का आने वाला है। वहीं दोस्तों अगर आप 12 mm सरिये से 75 का जाल बनवाना चाहते हैं तो आपको 9 क्विंटल 50 किलोग्राम लगेगा। इसी भाव से गुणा करते हैं तो 48,545 रुपये का 12 mm का सरिया खर्चा आएगा। तो दोस्तों इसमें पतलेदार की अगर बात करते हैं तो 7 किलो और 500 ग्राम पतलादार लगेगा, और भाव दोस्तों इसका अभी 90 रुपये के हिसाब से चल रहा है, जो कि 600 रुपये का पतलेदार खर्चा आपके इसमें आने वाला है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमने देख लिया है कि अगर हम अपना 100 गज के मकान की छत की जाल बनवाते हैं तो इसमें 10 mm का सरिया कितना लगता है, वहीं अगर हम 12 mm से बनवाते हैं तो 12 mm का सरिया कितना लगता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, आप अपने परिजनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।